मुंबई के क्षेत्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में एक कनेक्शन आहे त्याला 3-3 ओलं मारतात आणि भाड्याने पाणी देतात। इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हैं। स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे? उसकी तकलीफ होती, सांस लेने को नहीं होता। आवाज आपकी। नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य। स्वागत है आवाज़ आपकी में। इस समय हम भाई कल्ला के वार्ड नंबर 213 में हैं, जहां पर बड़ी समस्याएं हैं ट्रैफिक को लेकर। यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं, ये बताना चाहते हैं कि उनके इलाके में किस तरीके से अब तक काम हुआ है और जिस तरीके से नगर सेवक या एमएलए या एमपी जिस तरीके से दावा करते हैं कि मुंबई को जो है साफ कर दिया गया है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब तक इस तरीके के जो दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल खाली जा रही है। अपने कैमरामैन वैभव से मेरा अनुरोध है कि एक बार यहाँ पर कैमरा घुमाकर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी समस्याओं को लोगों से अपने सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी समस्याओं का निवारण अब तक क्यों नहीं किया गया है। जिस तरीके से बीएमसी लगातार दावा करती है कि सभी समस्याओं को यहाँ पर दूर कर दिया गया है, लेकिन किसी तरह की साफ सफाई या पानी की समस्या हो या जिस तरीके से बीमारियों की बात की जा रही थी, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, इस तरीके की चीज़ें जो हैं लगातार लोगों में फैलती जा रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ साहेब मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से वो लगातार अपने इलाकों में अवेयरनेस फैला रहे हैं, जिस तरीके की समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने के लगातार मेहनत कर रहे हैं, आखिर क्या क्या चीज़ें अब तक आपके इलाके में हुई है या आप किस तरीके से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं इन सभी समस्याओं को लेकर? देखिए मैडम, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, हम लोगों ने जितना भी सर्वे किया है, हमारा यूथ आज यहाँ पर मौजूद है। हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। सिर्फ बोलने की बातें हैं स्वच्छ भारत अभियान, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं है। आज तक आप यहाँ पर किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, आज तक हमने यहाँ के हमारे एमपी जो है अरविंद सावंत, इन्होंने आज तक यहाँ पर कोई भी सर्वे नहीं किया है। हमने आज तक हमारे एमपी को आज तक नहीं देखा है। रही बात हमारी म्यूनसिपल काउंसिलर की, सिर्फ बातें बोलने की हैं कि हमने साफ़ सफाइयाँ की हैं, हमने सारे इलीगल पार्किंग्स हटा दिए हैं, हमने ट्रैफिक के मसले को सॉल्व कर दिया है। कोई भी यहाँ पर ऐसा इशू जो है वो बस क्रिएट ही होते जा रहा है, किसी चीज़ की भी यहाँ पर सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर यंग जनरेशन से लड़कियाँ भी काफ़ी मौजूद हैं, बड़ी संख्या में हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पे यंग जनरेशन से लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लोग यहाँ पर अवेयरनेस फैला रहे हैं, अपने माध्यम से वो लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से समस्याएं जो हैं उनके इलाके में है, वो किस तरीके से अपने घरों से बाहर जब निकलते हैं तो उन्हें ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या होती है। आप लोग जब कॉलेज के लिए निकलते हैं तो क्या सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपको? पार्किंग करने में दिक्कत होती है। हम लोग रोड जब क्रॉस करते हैं तब गाड़ी तो रुकती ही नहीं, 2 मिनट के लिए रोड क्रॉस करने भी नहीं मिलती है। जी, तो क्या आप लोगों ने कभी इसका कंप्लेंट वगैरह ट्रैफिक डिपार्टमेंट में या यहाँ के आसपास के जो बाबू हैं उनके पास नहीं लेकर गए? नहीं। बिल्कुल, इनका कहना है कि अब तक वो लोग नहीं पहुंचे। जिस तरीके से और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे जानेंगे, आपसे जानेंगे जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ट्रैफिक की समस्या है, लेकिन वो अब तक यहाँ पे जो है लोगों से मिली नहीं है, इस तरीका का उन्होंने बात भी कहा है। यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या आज से नहीं, बहुत सालों से चलती आ रही है। हम लोगों ने बहुत से लेटर्स जो हैं वो ट्रैफिक कंट्रोलर में भी दिए हैं, यहाँ के डिप्टी सीएम को भी दिए हैं, लेकिन अब तक के यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर इलीगल डबल पार्किंग्स बहुत होती है। तो वो डबल पार्किंग्स बिल्कुल भी हटाई नहीं गई, बस एक बार कभी हट जाती है, उसके बाद में फिर वही समस्या स्टार्ट हो जाती है, जिससे हम लोगों को एक्सीडेंट्स के भी बहुत से इशू यहाँ पर हमारे देखने में आए हैं। एक्सीडेंट्स की समस्या बढ़ जाती है जब घरों के बाहर ट्रैफिक होता है। हम बताना चाहेंगे कि बड़ी छोटी सी जगह है ये, जहाँ पर दोनों तरफ से यहाँ पर बिल्डिंग्स खड़ी हैं, लोगों के घर हैं, आसपास में दरवाजे खुलते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना जो हम कहें ट्रैफिक लगता है कि लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। आपसे जानेंगे सबसे बड़ी समस्या आपके इलाके में क्या है? हमारे इलाके में जो समस्या है, जो पिछले 2004 से जो कॉरपोरेटर जीत के आता है, बड़े बड़े दावा करता है कि इलेक्ट्रिक होगा, ये होगा, फ्रिज होगा, कूलर मशीन होगा, ये होगा, आज तक कोई करके नहीं दिया है। डेंगू मलेरिया इतनी बुरी तरह फैला हुआ है, पानी तो इतना गंदा आता है कि आप अगर पिएंगे ना तो आपको खुद उल्टी हो जाएगी। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। रह गया सवाल ट्रैफिक का तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ से आपको जय हॉस्पिटल से लेके अगर जाना हो, आपको
अपना लिमिंटन रोड अगर जाना हो तो पौना घंटा लगता है, जो कि रास्ता डिस्टेंस है 7 मिनट का। आज ये जो डिस्टेंस हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, आने जाने में जो तकलीफ हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के कॉरपोरेटर। उनसे कई मरतबा बोला गया है कि ये साफ़ सफाई करिए, जो गटर भरती है। आप सुबह में नमाज के टाइम में आएंगे तो ठेवने भर पानी रहता है, यहाँ तक पानी रहता है। इतनी तकलीफ है कि आप पूछिए मत। इतना उनको बताया गया, किया गया है कि इसको समस्या को आप हल करिए, तो कोई आज तक कर और के दिया हुआ नहीं है। और ट्रैफिक का मसला बहुत बड़ा है। जब थोड़ा सा हम लोग तेज़ी लाना चाहते हैं उसमें, तो हमको आश्वासन दे के ये बताया जाता है कि बस कर देंगे। तो 2 दिन के लिए 4 हवलदार आके खड़े होते हैं, वो भी तीसरे दिन कोई बड़ा उनको पैसे दे के वटा देता है। ये बहुत बड़ा मसला है। इसको हल कौन करेगा? इसको पहल करने के लिए आज इतने युवा जो आपको दिख रहे हैं, इसी के लिए हल करने के लिए आए हैं। स्वच्छ भारत अभियान का बहुत बड़ा दावा करते हैं। करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्चा करती है। कहाँ है करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद? आज आप गंदगी अपनी आंख से खुद मैडम देख सकते हैं। ये अगर आप बात आगे तक पहुँचाएंगे तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो आपने खर्चा किया है वो काम तो हमको दिख तो नहीं रहा कहीं। मलेरिया, मच्छर, ये डेंगू फेंगू, ये सब क्या है? और हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ भी कुछ निज़ाम उज़ाम सही नहीं है। हम लोगों ने डिप्टी सीएम और सीएम देवेंद्र फडणवीस तक को लेटर दिया है। साहेब मुहिम तोले हमारे साथ में खड़े हैं, युवा जनरेशन है, उनके साथ में आप देख सकते हैं जिस मुहिम को हम लोग के चल रहे हैं। एमडी ड्रग्स के लिए बहुत मुहिम चलाई गई है। आज गली गली मोहल्ले में खड़े खड़े लोग बेच रहे हैं, खा रहे, हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं। हमारा प्रोटेक्शन क्या है? पुलिस वाले भी पैसा खाते, वो भी चुप हो जाते। इसका जिम्मेदार है कौन? सीएम तो बराबर एसी में सो रहे हैं, नगर सेवक एसी में सो रहे, जनता यहाँ पे खुले आसमान पे नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। लड़के अकबर भाई, पीर भाई कॉलेज के लड़के यहाँ पे खड़े हुए हैं, और भी लोग खड़े हुए हैं। वहाँ पे कुछ किसी भी तरीके का कोई निज़ाम सही नहीं है। वहाँ पे 5 हवलदार होना चाहिए। तो कॉलेज के पास ड्रग्स बिक रहा है, चरस बिक रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ कॉरपोरेटर को तो हम तो देखते नहीं। अरविंद सावंत जी हमारे एरिया के MP हैं, सांसद हैं, किसी ने नहीं देखा। यहाँ पे सारे लोग खड़े हुए हैं। पार्किंग का मसला, ये सारा मसला ये हमको हल करने के चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने बड़ी सारी समस्याएं बताया गया है इनके द्वारा, हम और भी लोग हैं उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ट्रैफिक की समस्या है, अस्पताल ले जाने के लिए जो जगह है वो नहीं पूरी पड़ती है, या यहाँ से निकलने के बाद में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दवा खाने में भी ले जाते हैं तो दवाई के लिए भी सही समय पर इलाज नहीं मिल रहा उनको। मेन इशू है इसके पार्किंग का इशू। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ पार्किंग होती है, और उसकी वजह से ऐसा है कि इवन इमरजेंसी व्हीकल्स जो है वो भी हमारे मोहल्लों में आ नहीं पाती। अगर किसी के घर में तकलीफ़ हो जाए, किसी तरह की तबीयत ख़राब हो जाए या कहीं आग लग जाए, इमरजेंसी व्हीकल्स यहाँ पर आ ही नहीं पाती है। बोथ साइड पार्किंग होती है, और इसके अलावा भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है जिसके अंदर कोई पार्किंग अलॉटेड नहीं है। प्लस अगर आप कैमरा को थोड़ा इस तरफ करेंगे तो यहाँ पर आप गंदगी को देख सकते हैं। जी बिल्कुल, दीज आर द थिंग्स। जी बिल्कुल। जिस तरीके से इन्होंने अपनी समस्याओं को बताया है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन दावे तो बड़े बड़े किए गए हैं, लेकिन वो दावे पे कितने खरे उतरे हैं हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से लगातार दिखाते रहेंगे। रुकते हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम भाई खल्ला के 213 वार्ड में हैं, जहां पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर हमारे पास पहुंचे हैं। हम उनके जो समस्या है उसको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ लोग यहाँ के जुड़े हुए हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस किस समस्याओं को लेकर अब तक उन्होंने यहाँ से लेटर्स दिए हैं, या किस तरीके से वो अपने नगर सेवक तक पहुँचते हैं, या यहाँ पर जो बाबू काम करते हैं उन तक पहुँचते हैं। क्या उनकी समस्याओं का निवारण अब तक हुआ है, आपसे जानेंगे। जिस तरीके से चाचा, कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं और क्या क्या समस्याएं हैं? 5 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। देखिए, ये महल्ला एक वक्त में बहुत ही साफ था। अभी आप उस तरफ से निकलते चले आइए, यानी गटरें बहती हुई थी। उसके बाद जब लोग चलने लगते हैं ना, तो पीछे से बाइक आकर उस पर छींटे उड़ते हैं और तमाम कपड़े गंदे होते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। यानी आप वहाँ पर कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, उसको उठाने वाला कोई नहीं। क्या मालूम क्या ला के उस पर डालते हैं, तोफून अपना काम करता है। सब तरफ जो है गंदगी गंदगी और बदबू है। सुबह में पानी के लिए आप नल खोलिए, उसमें बदबू दे रही पानी में। तो इस तरह कैसे होगा? बहुत प्रॉब्लम है, हमें बहुत प्रॉब्लम है। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मेरी बोलने का मतलब ये है, इमरजेंसी पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस आती है, 4 व्हीलर गाड़ी निकलने की जगह नहीं। रात को भी, दिन को भी, कोई भी टाइम नहीं, बाइक भी कैसी भी लग जाए। ये गली की बात नहीं है, ये गली की बात नहीं है, पूरे तेली मुहल्ले के सुरती मुहल्ले तक का पूरा गली सब है। तो वैसे ये बोलने का मतलब ये है कि रोड जगह क्लियर होना चाहिए। और आप कोई भी रोड पे देखिए, पूरा ट्रैफिक से ट्रैफिक जाम रहता है। जे जंक्शन वो पूरा जाम रहता है।
कोई भी इधर से घुसा है, कोई उधर से घुसा है। अभी आप जा रहे सीधा, हाँ आप सीधा जा रहे हैं। बिल्कुल हम हाँ बिल्कुल यहाँ पर ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे साथ कुछ युद्ध भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि जो देश है वो भविष्य जो है युवाओं के हाथों में है, तो जिस तरीके से युवा यहाँ पर रह रहे हैं वो क्या चाहते हैं कि सरकार उनके लिए क्या करे, या यहाँ पर वो अपने अधिकार को किस तरीके से लोगों तक पहुँचा रहे हैं, या लोगों से किस तरीके से मिल रहे हैं। क्या क्या आप लोगों ने अवेयरनेस अब तक, जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या करते हैं आप? मैडम सबसे पहली बात तो ये है, पहले बताओ कि हमारे पास एमपी है, नेता है, कॉरपोरेटर है। ये देखो, ये हमारे नौजवान लोग ये रोड पे खड्डे देखो मैडम, जो गाड़ी लेके जा रहा है गिर रहा है, को हमारा नौजवान भाई मर रहा है, कोई हॉस्पिटल में जा रहा है। सुबह पानी खोलो तो नल में मच्छर, नल में गंदी बारिश, ये बारिश, कोई पानी पीने लायक का नहीं है। हॉस्पिटल में देखो कुछ है नहीं, सब बीमार पड़े, कुछ इलाज नहीं, कुछ सहायता नहीं, रोड पे खड्डे। हम इसके पास जाए, कॉर्पोरेटर के पास जाए तो बोलते भाई अभी बिजी है, बाद में आना, लाइन में आओ, इसमें आओ, इसमें तुमको इतना टाइम लगेगा, तुमको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ वहाँ दौड़ाते रहते, कुछ काम ही नहीं होता है हमारे वहाँ। हम दिखाएंगे स्टूडेंट पावर, हमारे पास भी कुछ है, हम लेके जाएंगे पूरा, हम यूथ बनाएंगे, हम कुछ करेंगे, ये कुछ करना है। ये पार्किंग देखो, एक गाड़ी नहीं जा सकती, कल को किसी को इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस कहाँ से आएगी? गाड़ी हटाएंगे या एम्बुलेंस जाएगी? हाँ कैसे आएगी बताएंगे? ये हाँ, ये ट्रैफिक का मसला देखो, ये गली में से एक गाड़ी नहीं जा सकती है, खड्डा देखो, यहाँ से पानी निकल रहा है, नमाज को नहीं जा सकता, गंदा पानी आ रहा है। हाँ? घरों के बाहर निकलते से ही इनके यहाँ से गंदा पानी आता है, या यहाँ पर उनके कहने की सबसे बड़ी दिक्कत जो है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक की है, क्योंकि ट्रैफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ से पार्किंग किया जाता है, या कभी इमरजेंसी में यहाँ पर एम्बुलेंस आना हो या कहीं आग वगैरह लग गई तो वहाँ से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो भी गुजर नहीं सकती है। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें की दिक्कत हो रही है और कब तक आप लोग नगर सेवक तक पहुँचे, क्या क्या वहाँ से संतावना आप तक मिली है? यही सिमिलरिटी जो अब तक बताई गई, सारे खड्डे हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, रोड पर भी है, और इसी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। पेट्रोल जिस तरह चोरी किया जाता है गाड़ियों में से, पुलिस जे पुलिस चौकी में बहुत सारी कंप्लेंट्स है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। खड्डे हैं, ट्रैफिक है, यहाँ जंक्शन जो मेन जंक्शन है वीपी रोड और जे पुलिस चौकी, 2 पुलिस स्टेशन मेन, लेकिन ट्रैफिक का कोई सोल्यूशन नहीं है अभी भी। एट प्रेजेंट वहाँ पर ट्रैफिक ऐसा कैसा स्टक, दो पुलिस स्टेशन है, फिर भी लोग पब्लिक ही वहाँ पर काम करती है जी बिल्कुल जी ट्रैफिक हटाने का। आप लोग नगर सेवक तक या पुलिस, ट्रैफिक पुलिस तक अब तक आप लोगों ने कुछ कंप्लेंट वगैरह? सिर्फ पावती फाड़ती है, पब्लिक ही वहाँ पर काम कर रही है। जिस तरह हम लोगों को ही रोड पे आना पड़ता है, ट्रैफिक को सॉल्व करना पड़ता है, ट्रैफिक सॉल्व करने के लिए पुलिस नहीं है। पुलिस अगर आती है तो हेलमेट है, ट्रिपल सीट है, उनको यही नज़र आता है और कुछ नहीं। ट्रैफिक है तो बोलते हमारा काम नहीं है, अगर किसी को जाके बोलो भी तो बोलते हमारा काम नहीं है, पुलिस स्टेशन में जाओ। पुलिस स्टेशन में जाओ तो वहाँ से वो लोग बोले कि ट्रैफिक वाले को बोलो, कोई मिलता नहीं है इस एरिया के लिए कि इस एरिया क्या हो। और अगर फिर कोई हटाने जाए, अगर कोई बोलने भी जाए, अगर हेलमेट नहीं है, हेलमेट का चार्ज है, ट्रिपल सीट है, पुलिस वालों को इतना ही नहीं। जो रूल्स बनाए गए हैं क्या उस तरीके से निभाया जा रहा है, या केवल यहाँ पर फाइन मारकर लोगों को इस तरीके से छोड़ दिया जाता है? आपसे जानेंगे, जब आप यहाँ से कॉलेज के लिए निकलती हैं तो क्या क्या दिक्कतें होती है? जिस तरीके से बताया गया है कि ट्रैफिक हो जाता है जाम, तो काफ़ी भीड़ होती है, तो किस तरीके से मैनेज करते हैं आप लोग? ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम रहती है, पेपर वगैरह रहते हैं तो उससे भी मतलब ट्रैफिक की वजह से लेट हो जाता है आने में, और फिर ये रोड भी नहीं सही रहता है, वो सब भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग ने कंप्लेंट भी की थी उसके लिए हम लोग ने कंप्लेंट भी की थी, जिसका रिस्पांस अभी तक हमको कुछ मिला नहीं है। जिसके लिए कंप्लेंट की थी तो उसके लिए अभी वापस से कंप्लेंट की थी रिसेंटली हमने प्रीवियस मंथ में, जिसका रिस्पांस अभी तक हमको कुछ मिला नहीं। तो क्या आप लोगों ने कंप्लेंट किया तो उसका अब तक आप लोगों को डिटेल्स के तौर पर या किसी तरीके के अवेयरनेस के लिए या यहाँ पर लोग नहीं आते हैं, या फिर कोई चीज़ें हुई हैं अब तक आप लोगों की कंप्लेंट देने के बाद भी? हमारी कंप्लेंट के बाद से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा कंप्लेन ये था, कॉलेज के जो रोडवेज है वहाँ पे इलीगल पार्किंग की वजह से, जिसकी वजह से आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके लिए कंप्लेन डाले लेकिन उसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया। जी बिल्कुल बिल्कुल। चाचा, आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ की? से इधर रहता हूँ, लेकिन मेरे घर में अभी 4 डेंगू के मरीज है, 2 अस्पताल में है। अब मेरे पास उसका पूरा पेपर है, मैं भी डेंगू में था। अब मेरे इधर जो बिल्डरों ने या जो भी जगह गटर की जाम करे हुए है, इससे हमारी बिल्डिंग में खुद इस वक्त डेंगू के मरीज है। मेरे घर में 4 है, मैं अभी 1 महीना पहले डेंगू के मरीज में था और 15 दिन तक के बिस्तर में था। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हर इलाके में जो है दवाई की छिड़काव की जाती है ताकि लोगों के आसपास में जो डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया जैसी बीमारियां हो ना हो, इस तरीके के अवेयरनेस के काम भी जो है बीएमसी के द्वारा किया जाता है, तो क्या यहाँ पर वो सारी चीज़ें हुई हैं?
मेरा बिल्डिंग नंबर 17-19 है, टैंकर मोला है, वो नाके पे पूरा ब्लॉक कर दिया है। दोनों साइड से कचरा निकलता नहीं है। 3 महीना 4 महीने में थोड़े से कचरे साफ होते हैं और पूरा हमारी खिड़कियों में है ना मच्छर और डेंगू रहता है। डेंगू के मच्छर रहते हैं और हमारे जो है ना बच्चे बाकायदा, मेरा 3 साल का बच्चा बीमार है और मैं खुद 1.5 महीना बीमार हुआ हूँ और मेरे इधर से अभी तक के कचरा आप देखेंगे कि वहाँ पर से हटा नहीं है। कहते हूँ वहाँ पर जो है कचरा उसी तरीके से बना हुआ है, वहाँ पर जो है गटरे जाम है, लेकिन इतनी भी लोगों को फुर्सत नहीं है बीएमसी की ओर से कि यहाँ पर आकर साफ सफाई पर ध्यान दें। आपसे हम जानेंगे, जिस तरीके से जब रात का या शाम का समय होता है तो भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है ट्रैफिक की वजह से, तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पे मैनेज करते हो सारी चीज़ों को? हम लोग जो यहाँ रहते हैं ना तो बहुत मुश्किलों से रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ के अलावा ये आज आपको ये गली फिर भी साफ दिख रही है, लेकिन रोज़ाना इस गली में यहाँ से और यहाँ तक के पूरा इतना कचरा भरा होता है कि बच्चों को वो करना भी मुश्किल होता है। और बारिश के समय तो हमारे बच्चे यहाँ से जा नहीं सकते, हम लोग स्कूटर पर से पार करते हैं, जो बाइक्स लगी होती है ना उस पर से हम लोग पार करके बच्चों को भेजते हैं। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। और ये देखिए, हमने खुद अपने पैसे खर्चा करके बनाया होता, 17,000 खर्चा करके, उसके बावजूद भी आजू बाजू की सारी बिल्डिंग वाले आके हमारे यहीं पे बाइक्स लगा देते हैं। हमारी बिल्डिंग की तो बाइक लगती 2 ही है, बाकी सारी आजू बाजू की लगती है और हम लोग आने जाने के लिए भी हमको प्रॉब्लम हो जाती है, इतना प्रॉब्लम होता है। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं? जैसे इतना कचरा आता है कि सब कचरा पूरा बह के बाहर आ जाता है ना। लोग साफ करने के लिए आते हैं ना सफाई करते हैं, बोलते हैं, लेकिन सफाई करने के लिए आते ही नहीं है। तो इससे मच्छर की और पानी की इतनी तकलीफ होती है हम लोग को कि हम लोग के बच्चे आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं। मच्छर से और गंदगी से आए दिन बच्चे हमारे इतने बीमार होते हैं कि हम लोग थक गए उनकी दवाई ला ला के। और देख रहे सकते आप कचरा भी देखिए, अब कितना कचरा है, साफ सफाई तो यहाँ है ही नहीं, कितना क्या करेंगे। मोदी जी बोलते साफ सफाई का अभियान का शुरू कर दिए, लेकिन कैसे करेंगे? पूरी दुनिया की गंदगी इधर से ही निकलती है तो कैसे करेंगे हम लोग? हम लोग अगर करना चाहेंगे तो भी हम लोग नहीं कर सकते, तो फिर और हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी यही की बात है, यही ट्रैफिक की बात है, कचरा पानी की बात है? कचरा ही हमारे उधर बहुत है। वो सामने भी देखो कितना कचरा है, इतने सारे चूहे घर में, अभी तो घर में भी आने लगे चूहे, इतने बिल्ली चूहे सब गंदगी, ये सब साफ सफाई करा है बस, वही हम लोग यहाँ पर लोग जो है गंदगी से काफ़ी परेशान है। गंदगी की वजह से जो है यहाँ पर लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि बीमारी से निजात पाया जाए ताकि लोग जो है डेंगू जैसी बीमारियों से बच सके।